मेरी तरफ से लूज टीवी देखने वाले सभी दोस्तों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं दुनिया के एक ऐसे खिते की जहां सबसे ज़्यादा केले की काश्त की जाती है, जिसका नाम केले के नाम पर रखा गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मलेशिया की 13 रुकन रियासतों में से एक रियासत सबा की। ये सारावाक के बाद मलेशिया की दूसरी सबसे बड़ी रियासत है। ये रियासत सारावाक से जनूब मगरब में और इंडोनेशिया के जनूब में वाक़या है। फेडरल टेरिटरी ऑफ लाबान एक जजीरा है जो सबा साहिल के बिल्कुल थोड़े फासले पर है। सबा की मगरब में वियतनाम के साथ समुद्री हदूद मुश्तरक है। फिलिपीन रियासत सबा के शुमाल और मशरक में वाक़या है। कोता किनाबालो रियासत का दारा हुकूमत और रियासत का माशी मरकज़ है। मलेशिया में 2015 की मरदमशुमारी के मुताबिक रियासत की आबादी 35,43,500 नफूस पर मुश्तमिल है। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों को मेरे चैनल लूज टीवी ट्रैवल पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक यूट्यूब पर मौजूद हमारा चैनल लूज टीवी ट्रैवल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि तमाम मालूमाती वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिलते रहें। सबा में इब्तदाई इंसानी आबादी का पता 20,000 से 30,000 साल के बटोरोंग गारों में दारिल बे के इलाके से लगाया जा सकता है। रियासत का चीन से 14वीं सदियों से तजारती तल्लुकात रहा। सबा 14वीं और 15वीं सदी में ब्रुनाई सल्तनत के ज़ेर असर आया, जबकि इस इलाके का मशरकी हिस्सा इस इलाके को दे दिया गया। सुल्तान सोलो क्योंकि सल्तनत ने एक जंग में ब्रुनाई सल्तनत की मदद की थी। इस तरह यह उन्हें 17 और 18वीं सदी के दरमियान एक तोहफे के तौर पर दिया गया था। रियासत पर बाद में बरतानिया ने कब्जा किया था। 3 साल तक जापानियों के कब्जे में ये 1946 में बरतानवी वली अहद कॉलोनी बन गया। 31 अगस्त 1963 को सबा को अंग्रेज़ों ने खुद मुख्तियार हुकूमत बना दिया। इसके बाद सबा, सारावाक, सिंगापुर और फेडरेशन ऑफ मलाया जजीरा नुमा मलाया या मगरबी मलेशिया के साथ मलेशिया के फेडरेशन के बानी मेंबरों में से एक बन गया। फेडरेशन का हमसाया मुल्क इंडोनेशिया से मुखालफत किया, जिसकी वजह से सुल्तान सोलो के साथ फिलिपीन की तरफ से इल्हाक के खतरात के साथ साथ इंडोनेशिया मलेशिया का तनाज़ा 3 सालों में पैदा हुआ, जो आज तक बरकरार है। इस रियासत के नाम के बारे में बहुत से नज़रियात हैं। एक नज़रिया ये है कि इस वक्त के दौरान जब यह ब्रुनाई सल्तनत का हिस्सा था, इसका हवाला दिया जाता है कि सांग सबा केले की एक किस्म है जो यहाँ काफ़ी तादाद में काश्त किया जाता है। इसकी मौजूदगी की वजह से उसे सबा का नाम दिया गया। इस खित्ते में कदीम तरीन इंसानी आबादकारी 20,000 से 30,000 साल पहले मौजूद थी। जैसा कि दरियाए टेंक्यू के करीब मदाई बातोर गारों में दारिल बे के इलाके में खुदाई के बाद पत्थर के औजार और खाने पीने की बाक़ियात का सबूत है। 7वीं सदी ईस्वी के दौरान सारोजाया सल्तनत की एक रेली दारवेजी पुरा के नाम से जाने वाली एक आबादी कम्युनिटी का ख्याल था कि शुमाल मगरबी बोर्नियो में मौजूद है। 1761 में ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर ने सुल्तान सोलो के साथ मुआहदा किया कि उसे शुमाली बोर्नियो में पहली बार तिजारती पोस्ट कायम करने की इजाज़त दी जाए। हालांकि इसमें नाकामी साबित हुई। सन 1763 में मनीला पर बरतानवी कब्जे के बाद अंग्रेज़ों ने सुल्तान को रिहा किया। अलीमुद्दीन ने स्पेनी नौआबादियाती से और उसे अपने तख्त पर वापस आने की इजाज़त दी। 3 जनवरी 1942 को जापानवी अफवाज रियासत सबा के करीब लाबान जजीरे पर उतरी। दूसरी जंग अजीम के दौरान और बाद में शुमाली बोर्नियो पर हमला किया। 1942 से 1945 तक जापान की सल्तनत जापान के हिस्से के तौर पर जापानी अफवाज ने शुमाली जजीरे के बेशतर हिस्से के साथ साथ शुमाली बोर्नियो पर कब्जा किया। अंग्रेज़ों ने इस इलाके में जापानी पेशरफ्त को माशी अवामल की बजाय सियासी और इलाकाई अज़ाइम से मुतासर किया। जापानियों के हथियार डालने के बाद शुमाली बोर्नियो बरतानवी फौजी इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम था। 15 जुलाई 1946 को एक ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी बन गया। 31 अगस्त 1963 को शुमाली बोर्नियो ने खुद मुख्तियार हुकूमत हासिल की। कोबोल्ट कमीशन 1962 में कायम किया गया ताकि इस बात का तयन किया जा सके कि सबा और सारावाक के अवाम ने मलेशिया की फेडरेशन की मौजूदा यूनियन की हमायत की और ये पाया कि ये यूनियन आमतौर पर लोगों की हमायत में थी। मलेशिया की तश्कील से पहले 1966 तक इंडोनेशिया ने बरतानवी हमायत याफ्ता मलाया के खिलाफ पॉलिसी अपनाई, जिसके नतीजे में इंडोनेशिया मलेशिया के तसादुम में इत्तेहाद पैदा हो गया।
सबा अपने पड़ोसी रियासत सारावाक के साथ मिलकर इंतज़ामिया, इमिग्रेशन और अदलिया में खुद मुख्तियारी की एक बहुत बड़ी सतह है जो जजीरा नुमा रियासतों से इसको मुमताज़ करती है। यांग दी परतवान रियासत का सरबराह है, हालांकि इसके इख्तियारात ज़्यादातर रस्मी होते हैं। हाजी नूर रियासत के मौजूदा वज़ीर आला है। सबा 5 इंतज़ामी डिवीज़नों पर मुश्तमिल है और उसे 26 अजला में तकसीम किया गया है। हर ज़िले के लिए रियासत हुकूमत हर गाँव के लिए गाँव का हेडमैन, जिसे कीतोवा कंपुंग कहा जाता है, मुकर्रर करता है। इंतज़ामी डिवीज़नों को बरतानवी इंतज़ामिया ने विरासत में हासिल किया, जो पहले बतौर सूबा ज़ेर इंतज़ाम है। मलेशिया के आइन के मुताबिक मलेशियन वफाकी हुकूमत मुल्क में हारजा पलेशी और फौजी क़ुव्वतों की मुकम्मल जिम्मेदारी आयद करती है। मलेशिया के क़याम से क़बल नॉर्थ बोर्नियो सिक्योरिटी बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जिम्मेदारी थी। सबा ने मलेशिया के पड़ोसी ममालिक इंडोनेशिया और फ़िलिपीन के साथ कई इलाकाई तनाज़ात देखे हैं। 2002 में ICG के ज़रिए मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों ने लेचिटाइन और सीपाडन जजीरों पर एक इलाकाई तनाज़े पर ICG के ज़रिए सालसी के लिए पेश किया, जिसे बाद में मलेशिया ने जीत लिया। सबा का कुल रकबा तकरीबन 73,904 मरबा किलोमीटर है। सबा का वस्ती और मशरकी हिस्सा आमतौर पर निचले पहाड़ी सिलसिले और कहीं कहीं पहाड़ियों के साथ मैदानी इलाके हैं। मशरकी साहल में दरियाए कीना बटनगन वाक़या है, जो 560 किलोमीटर लंबाई के साथ सारावाक में दरियाए राजंग के बाद मलेशिया का दूसरा तवील दरिया है। सबा के जंगलात में पौधों और जानवरों की मुख्तलिफ इक़साम मौजूद हैं। सबा के ज़्यादातर हवानी तनों जंगल के ज़ख़ीरे वाले इलाके में वाक़या है, जिसने इसकी कुल अराज़ी का निसफ हिस्सा 7.34 मिलियन हेक्टेयर पर तश्कील दिया। टेगा जजीरा आतिश फशां के पटने के ज़रिए तश्कील पाया। 1897 में मिट्टी का आतिश फशां ये जजीरा अब साथ में टेगा जजीरा नेशनल पार्क का हिस्सा है। कल्पोन्यान बेसार और कालामोपोनेन जजीरे स्याहों की तवज्जो का मरकज़ हैं, क्योंकि दूसरी जंग अजीम के बाद लकड़ी की तेज़ी से सनती ममालिक से हाम माल की ज़रूरत पड़ रही है। इस वजह से सबा के जंगलात लकड़ी के बेकाबू इस्तेहसाल और पाम ऑयल के बगावत में सबा के जंगलात की तब्दीली के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता कट गए हैं। 1970 के बाद से जंगलात के शोबे ने रियासत की आमदनी का 50% से ज़्यादा का हिस्सा डाला, जिसमें से 1997 में की गई एक तहकीक में इंकशाफ हुआ कि रियासत ने अपने जंगलात का सारा हिस्सा ख़त्म कर दिया है। सबा की माशियत बुनियादी तौर पर ज़राअत, जंगलबानी और पेट्रोलियम पर मबनी है। फ़िलहाल तरबियती शोबा रियासती माशियत ख़ासतौर पर सियाहत और खिदमात में एक अहम किरदार अदा करता है। माहौलियात अगरचे हालिया बरसों में सियाहत की सनत जनूबी फ़िलिपीन में मकीम अक्सरियत पसंद ग्रोहों के ज़रिए सियाहों के अगवा से मुतासर हुई, ताहम ये मशरकी सबा और सोलो समुंदर में सिक्योरिटी में इजाफे के साथ मुस्तहकम रही। सन 2010 से लेकर 2011 तक रियासत ने तेल और गैस के शोबे में कमज़ोर कारकर्दगी की वजह से एक कम शरह नमो का सामना किया। 2014 के सर्वे की बुनियाद पर सबा GDP में 5.0% की शरह नमो रिकॉर्ड की गई और 18.1% के साथ रियासत के शोबे में सबसे ज़्यादा शराकत कार के तौर पर रहा। इसके बाद 2015 तक रोज़ाना 1,80,000 बैरल तेल की पैदावार कर रहा है। फ़िलहाल 1974 के पेट्रोलियम डेवलपमेंट एक्ट पर मबनी इलाकाई पानियों में तेल की तलाश पर 5% तेल रॉयल्टी वसूल करता है। प्यारे दोस्तों, ये थी सबा के मुतल्लिक़ खूबसूरत सी शॉर्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अपने दोस्तों बाप के साथ शेयर कर दें। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।